Good afternoon. How are you all? Welcome to #AskShreya. पहले तो आप लोग क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन है और ये डिस्कशन में डाइट को इम्पोर्टेंस जैसे कि हमेशा मैं देना चाहती हूँ वैसे ही दे रहे हैं। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज से हम लोग डिजीजेस को क्योर करने के टिप्स आपको बताएंगे। पहले मैं इसे के स्टार्ट करूं। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है #AskShreya, अपना नेम, अपनी लोकेशन। अगर आप मुझसे 1-on-1 कोई डाइट प्लान चाहते हैं तो आप 730-730-3835 730-730-3835 पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा 3 मंथ्स का वेट लॉस चैलेंज, न्यू ईयर बॉडी चैलेंज भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें आपको वर्कआउट भी मिलेगा। एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है हमारे पास जो एक्चुअली आपको देख के कि अगर लीवर फैटी है या पीसीओडी है, वो क्वालिफाइड सर्टिफाइड मेरे अंडर होंगे ताकि मेरे पेशेंट को कोई गलत एक्सरसाइज ना कराए। आपका अगर वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अभी के लिए #AskShreya। अगर डाइट प्लान चाहिए तो मैंने आपको नंबर भी बता दिया है। अब हम आगे चलें, स्टार्ट करें। अजय, ऑल गुड टू गो, ऑल सेट? आपको मेरी आवाज आ रही है? इंस्टाग्राम पे कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले मैं उनके आंसर्स दूंगी। मीनवाइल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाफ एन आवर का ये सेशन है हमारा लाइव। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे हमारे पास आया है लवीना श्रेयंस का। लवीना, आपने मुझसे पूछा है, कैन स्वेल्ड फेलोपियन ट्यूब कैन बी रिजॉल्व्ड? इफ यस, हाउ कैन इट बी? आपका एज आपने बताया है, हाइट बताया है और वेट। हाय लवीना, देखिए जैसे जो आपने मुझे एज इसमें बताई हुई है, येस, फेलोपियन ट्यूब स्वेलिंग कैन बी डेफिनेटली रिजॉल्व्ड विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उसमें जो रहेगा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, और डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और आपके डेफिनेटली हार्मोन्स के लिए जो फूड बेस्ट रहेंगे, उससे इन्फ्लेमेशन में, स्वेलिंग में बहुत आराम पड़ता है, बहुत फर्क आता है। मैंने आपको लवीना आपको आंसर दे दिया। अगर येस नो में बोले तो येस। और साक्षी, हाय साक्षी, साक्षी ने पूछा है, 1 सेकेंड, साक्षी के कुछ पर्सनल चीजें हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, पर हाँ इन्होंने एमएस के बारे में पूछा है। साक्षी धमीजा, एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं और इम्यूनिटी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक मेजर कॉजेज रहते हैं इसमें। और एमएस डाइट से कंप्लीटली रिवर्स नहीं होता, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। मेरे को याद है, मेरा एक केस स्टडी है एमएस पे, वो अभी ठीक है, उनके गेट में वो मतलब ठीक से चल नहीं पाते थे, उनका बैलेंस गेट का नहीं होता था। एमएस के बहुत ज़्यादा उनके जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल पीक पे थे, लेकिन जब हमने डाइट किया, हाई प्रोटीन फूड्स की और बहुत सारी चीज़ें हमने एलिमिनेट की डाइट से, तो उनके सिम्टम्स में बहुत आराम आया। तो मतलब अगर हम उनको देखते हैं तो वो नॉर्मल लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई पीक सिम्टम्स हैं। एमएस आप रिड्यूस कर सकते हो सिम्टम्स डाइट के साथ। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ल्ड में, दुनिया में, यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ है जो डाइट से, फूड से ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग जब रिवर्सिंग की बात करते हैं, कई डिजीजेज ऐसी हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ऑटो इम्यून, लेकिन हाँ किसी भी चीज़ के लिए आपको राइट डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन, कोई दवाई भी अगर आप ले रहे हैं तो दवाई के साथ भी क्या खाना खाना है, और खाना एक आपका बेसिक है, आपका एक फ्यूल है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, आप सब एक्सपर्ट से मिलते हो, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सबसे, डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिलते हैं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से भी मिलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाइटिशियंस है, आपने कभी कंसल्टेशन नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि वो तो बेसिक है। और हम लोगों को एक बार क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से अपने किसी भी सिम्टम के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए। ये 2 एमएस के और फेलोपियन ट्यूब का मैंने आपको बताया। आईवीएफ के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे एक्चुअली नेम्स के साथ है, तो मैं इसको क्लब कर रही हूँ। आईवीएफ या आईयूआई हम लोग तब बात करते हैं जब कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत जल्दी जंप करते हो कि हमें आईवीएफ या आईयूआई कराना है। अगर आप अपने एग क्वालिटी पे वर्क करें, तो अभी मेरी एक बुक रिलीज हुई है, कंप्लीट डाइट गाइड फॉर विमेन, उसमें
अगर आप ट्रेलर्स देखेंगे तो वहाँ पे 40 इयर्स के परमजोत भी आई थी, जिन्होंने इस एज में भी सिर्फ डाइट से, पीसीओडी था उनको, उनका फर्टिलिटी हुआ है। और अभी अगले हफ्ते मैं आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से भी मिलाऊंगी, मुंबई से हैं। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे अपना प्रेगनेंसी किट गिफ्ट किया था। पक्षम अगर आपको मुझे फ़ोन पे दिखाओ प्लीज़। सो उन्होंने मुझे वो प्रेगनेंसी किट गिफ्ट किया था और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी वो नेम, उनका मैसेज पढ़ के। और उन्होंने बोला था मेरे 3 महीने होने दो तो मैं आऊँगी आपके सामने, वरना वो नज़र लग जाएगी। सो ये बहुत प्यारे से इमोशंस होते हैं और सच में जब बहुत सारी खुशियाँ मिलती है तो नज़र लगने का डर होता है, तो उसके लिए नींबू मिर्ची। ठीक है। IVF का जो क्वेश्चन था, जो डाइट प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर में रिच होती है, ऐसी चीज़ें जो एग क्वालिटी को नरिश करती हैं, वो फीमेल फर्टिलिटी को डेफिनेटली हेल्प करती है, हार्मोन बैलेंस को बनाए रखती है। अदरवाइज हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आपको एक डाइट स्पेशलाइज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसेज था जानवी की तरफ से, अगर आप देख पाएंगे। ये आप प्लीज़ अगर थोड़ा पास से दिखाओ, ये एक किट मुझे मैसेज में उन्होंने दिखाया था। सो ये जो 2 पिंक लाइन इंडिकेट किए थे, बहुत हैप्पीनेस होती है। तो एक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्थ, इस पे वर्क करना, ये सिर्फ एक मेयर वर्ड्स नहीं है, फीलिंग्स भी हैं। सो जब आप फीलिंग्स के साथ, राइट डाइट के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ वर्क करते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी मैजिक कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस जो है, मुझे ये स्पेशल क्वेश्चंस लगे इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बात की। IVF, MS, फेलोपियन ट्यूब्स। अब हम लोग और क्वेश्चंस लेते हैं जो वेट से रिलेटेड हैं। तनिष्का कह रही है प्लीज शेयर कीटो डाइट। तनिष्का, कीटो डाइट अगर आप लेना चाहते हैं आप 7307303835 पे कॉल कर लो और आपको कीटो डाइट, आपका पर्सनलाइज कीटो डाइट मिल जाएगा। मैं बहुत ओपनली बताती हूँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसा डिजीज़ है, थायराइड वगैरह, तो मैं फिर कीटो डाइट नहीं प्रेफर करती हूँ। तो आपको बेसिकली कीटो शायद इसलिए करना होगा कि आपको वेट लॉस करना है। वो हम वैसे भी लाइफस्टाइल चेंज करके, एक ऐसा डाइट करके जो फैट नहीं होगा और जो टेम्पररी नहीं होगा। इंटरमिटेंट आई स्टिल प्रेफर ओवर कीटो, क्योंकि कीटो एक कीटोसिस प्रोसेस है, अगर बॉडी उससे बाहर आ जाएगी तो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं। ओके लवीना, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। रोहीन, वेट लॉस कैसे करें मैम? रोहीन, वेट लॉस एक आर्ट है, एक शिद्दत है, एक डिसिप्लिन है, एक डिटर्मिनेशन है। वेट लॉस बहुत आसानी से होता है, आप लोग सिर्फ अपना डायग्नोसिस पहचानो। अगर फैटी लीवर है, PCOD, थायराइड, IBS, स्ट्रेस, कोई डेफिशिएंसीज विटामिन D या आयरन, इनकी वजह से, या फिर आपका डिलीवरी हुआ है, इन चीज़ों की वजह से अगर आपका वेट गेन हुआ है तो पहले इन चीज़ों को ठीक करो, वेट लॉस अपने आप आपको फॉलो करेगा। सो वेट लॉस करना बहुत आसान है, लेकिन जनरल टिप्स, किसी से डाइट प्लान मांगना या किसी से पूछना, वो बहुत पर्सनलाइज या कस्टमाइज नहीं है। हो सकता है कि ग्रीन टी आपको सूट ना करे, आपका हीमोग्लोबिन कम हो। सो रोहीन, वेट लॉस टिप्स जनरलाइज नहीं हो सकते, इट शुड बी वेरी मच पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। उमांशी, हाँ, और रोहीन मैं आपको ये बता दूं कि चाहे दुनिया में ओट्स ही रहेगा, लेकिन ओट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन, हम लोग भी, हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, मेरे कितने फ्रेंचाइजीज हैं, क्लिनिक्स हैं। सो हर जगह पे मैं नहीं होती हूँ, हर जगह पे मैं डाइट में नहीं बताती, पर मेरे काउंसलर्स को भी इतनी ट्रेनिंग रहती है कि चाहे वाइट चना ही रहेगा, पर कब किसको देना है, फैटी लीवर में कितने फ्रूट्स देने हैं, उतनी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं। Umanshi, some tips to be a good dietitian like you for students like me. I'm studying clinical dietetics first year, ma'am. You are the inspiration. Oh, Umanshi, thank you so much. आपके इस मैसेज ने मुझे और मोटिवेशन दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मेरे तरीके से गुड डाइटिशियन बनना है, ओके। मुझे लोग इम्पल्सिव और एग्रेसिव कहते हैं, तो थोड़ा सा वो ट्रेट लेकर आना पड़ेगा। किसी चीज़ पे एकदम से रिएक्ट करना, उसी चीज़ को फटाफट से ठीक कर देना। सो कई बार जब आप अपने पेशेंट्स के लिए कुछ फील करते हो, तो मैं भी आजकल रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं अपने काम पे ज़्यादा टाइम देती हूँ, अपने फैमिली पे उतना टाइम नहीं देती, तो शायद मेरा ये कंपैशन है। सो अगर आपका ये कंपैशन है, अनडाउटेडली मेरे लिए ये बिजनेस भी है, पर मेरे लिए कंपैशन भी है, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब लोग ठीक हो रहे होते हैं या जब मैं उनके साथ बातें करती हूँ। सो इफ़ यू एन्जॉय योर जॉब, चाहे वो पेंटिंग का हो, आर्ट का हो,
प्रणव कौशल मेरे क्लाइंट हैं, मेरे फ्रेंड हैं। सो उनका एक इंस्टाग्राम पेज है प्रणव आर्ट बाय प्रणव, तो मैंने उनका पेज देखा। हाय प्रणव, इफ़ यू आर लिसनिंग मी। तो मैंने उनका पेज देखा और उनमें आईज में जो कंपैशन था, उनके हाथ में जो ब्रशेस होते हैं जब वो बात करते हैं, सो वो चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे डायटिशियन हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे पेंटर हो, कोई भी वर्क में अगर आपका कंपैशन है, आप उसको प्यार करते हो, आप उसको कर्मास की तरह लेते हो, चाहे आप चाय बना रहे हो। सो अगर किचन में वो चाय भी अगर आप बहुत प्यार से बना रहे हो तो वो अच्छा बनेगा। तो कुछ भी काम करो तो प्यार से कर रहे हो, कंपैशन से कर रहे हो, उसको पूछते हो। मतलब मैंने कभी ये नहीं बोला कि ओ यार ये मुझे नहीं करना डाइटिशियन का काम, मैं थक जाती हूँ या मैं चिढ़ती नहीं हूँ। सो बस दैट्स द की। बहुत बोला मैंने आज। ओके, राइट, नेक्स्ट। साक्षी, मैंने आपका एमएस का आंसर दे दिया। बूस्टिंग फर्टिलिटी इन फीमेल्स आईवीएफ जर्नी का था, वो भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट हिमांशी, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ थायराइड। सी, hypothyroid or hyperthyroidism, these are the conditions. Thyroid can be a gland, thyroid can be a stimulating hormone. So थायराइड से तो आप गेट रिड नहीं हो सकते। हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, अगर आपको दोनों में से कोई कंडीशन है, अगर आपका TSH लेवल 10 के अंडर रहता है तो आप डाइट से फिर भी कंट्रोल कर सकते हो। पर अगर आपका NT-TPO बहुत ज़्यादा है, ऑटो इम्यून, आपको हैशिमोटो, ग्रेव या अगर कोई डिजीज़ है, सो आपको डेफिनेटली हार्मोन लेना पड़ेगा। लेकिन उस हार्मोन के साथ साथ अगर आप क्रूसीफेरस गोइट्रोजेनिक फूड्स को अवॉइड करोगे, मेरे पर्सनली मेरे फैमिली हिस्ट्री में थायराइड का कंडीशन रहता है। सो मैंने अपने आप को भी जो थायराइड से सेव किया हुआ है या फिर प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो सिर्फ मेरे ग्लूटेन फ्री डाइट्स के साथ ही है। बाकी आई मेक श्योर कि ग्रीन टी में ना पीऊँ, बिकॉज थायराइड में वेट लॉस किसी और तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप अपने थायराइड कंडीशन में सिर्फ वेट लॉस करने के लिए ऐसा फूड करना शुरू कर दो जिसको आपको एंजाइटी ज़्यादा हो, सो वो आपको अवॉइड करना है। सो थायराइड भी आप अंडर कंट्रोल कर सकते हो विद अ पर्सनलाइज्ड डाइट। सो हिमांशी, आप 7307303835 पे कॉल करो, या चंडीगढ़ में मैं हमेशा होती हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हो। आई एम सत्यम 45, यू आर वेरी गुड मैम। थैंक यू सत्यम, आपके 3 दिल मुझे मिले हैं यहाँ पे और अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। और इट्स स्काई वाई, हाय, आपके मुझे 2 पिंक हार्ट मिले हैं, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत टाइम बाद देखने के बाद और मज़ा आया। आप, मुझे याद है पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बातचीत करते होते थे, मतलब आपके कमेंट्स आते थे, बहुत टाइम के बाद आपने मेरे ख्याल से कमेंट किया है। सो आई एम ग्लैड, आई होप यू आर गुड। हनी, आफ्टर लूजिंग 25 kgs, अब वेट स्टक हो गया है, उनको 5 किलो और कम करना है। हनी देखो, ये सिर्फ आंसर आपके लिए नहीं, सबके लिए है। जब हम पर्टिकुलर 5 किलो 10 किलो वेट लूज करते हैं, बॉडी के लिए वो अनयूजुअल है, बॉडी को लगता है कि कुछ स्टार्वेशन है या अननेचुरल है। तो उस कंडीशन में बॉडी अपने फैट को रिजर्व कर लेता है, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, और मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। सो बॉडी मसल ब्रेकडाउन ना करे, फैट को रिजर्व रख रही है, इसीलिए आपका प्लाटू बना है। इसको, ये सैचुरेशन या प्लाटू बहुत कॉमन है, रियल है, इससे आप अपसेट मत हो। हम लोग कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के अपने आप को हर्ट करते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है। सो हैव पेशेंस हनी, आप बस अपना कर्मा, अपना जो राइट काइंड ऑफ ईटिंग है वो कंटिन्यू रखो। मुझे नहीं पता लोग ऐसा एटीट्यूड या ऐसा ट्रेड क्यों रखते हैं कि हम लोग डाइट करें, एक तो हमने डाइट भी की, एक तो हमने कंट्रोल भी किया। वो आपका फर्ज है और वो आपको करना ही है, और वो हेल्दी ईटिंग है। तो जो पहले जो करते थे वो अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं था। सो अगर आप ये हेल्दी ईटिंग कर भी रहे हो तो आपको सिर्फ वेट नहीं, आपको बाकी न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स भी आपको अच्छे से मिल रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हैं वो अपने सोल के लिए, अपने बॉडी के लिए खा रहे हो, सो दैट्स योर ड्यूटी। और अगर आपको वो पूरा साल या 30 साल 40 साल 50 साल करना पड़ेगा, नो हार्म इन दैट। सो हनी, हैव पेशेंस, हो जाएगा आगे भी वेट लॉस। अपना डाइट थोड़ा चेंज करके देखो। प्लाटू बना हुआ है, सैचुरेशन बना हुआ है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है। 25 किलो तो कम क्योंकि हो ही गया ना, तो देखो विटामिन डी कम तो नहीं है, थोड़ा धूप में बैठो और थोड़े टाइम के बाद अपने आप आपका वेट लॉस दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो तो उसको भी कंट्रोल करो, कोई ऐसा ना हो कि एनर्जी इनपुट और आउटपुट का नेगेटिव बैलेंस बन रहा हो। कृपा, हाय कृपा पंचोली,
पीसीओडी में हम रोटी और सब्जी खा सकते हैं अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना हो तो। कृपा रोटी सब्जी बिल्कुल खाइए। पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होता है, और पीसीओडी जैसा डायबिटीज़ रहता है, मतलब क्योंकि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और पीसीओडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो अगर आप लो जीआई फूड खा रहे हो और अगर आपकी जो रोटी है वो रागी ज्वार की है, मिलेट की है, ग्रेन की नहीं है, सीरियल की नहीं है, मिलेट्स हैं, या जो आपकी पर्टिकुलर नीड है, कार्ब्स कम है, तो आप चाहे 5 रोटी खाओ, 6 रोटी खाओ, सब्जी खाओ। अगर आपकी एज वैसी है, आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो रोटी सब्जी खाओ, पर कौन सी रोटी है, सिर्फ गेहूं के पीछे नहीं पड़ना। विनीता क्वेश्चन मार्क स्माइलीज एंड क्वेश्चन मार्क। विनीत चौधरी 1831। विनीत अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछो, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन मार्क एंड इमोटिकॉन्स दिख रहे हैं। विनीत चौधरी का फिर से इमोटिकॉन्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। मैम आई वांट वेट लॉस प्रोग्राम। जपलीन गो अहेड, हमारा 3 मंथ्स का वेट लॉस चैलेंज भी आ गया है, न्यू ईयर बॉडी चैलेंज, जिसमें बहुत इनोवेटिव डाइट प्लान में लेकर आई हूँ, और उसमें ऐसी चीज़ें जो शायद आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, पर वो एग्जिस्ट करती थी हमारे पूर्वजों के टाइम से। सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और मैं चाहती हूँ कि 2021 को हम वेलकम करें फिट बॉडी के साथ। आई एम मनिक जी। आई वॉन्ट रिड्यूस माई वेट, प्लीज टेल मी डाइट प्लान। आई एम मनिक जी। मनिक, आप अपना नेम, एज, लोकेशन हम लोगों को इनबॉक्स करें, और जैसे ही आप इनबॉक्स करेंगे आपके रिपोर्ट्स देख के हम लोग आपको डाइट प्लान भेजेंगे। और आपके डीपी पे मैं अक्षय कुमार का बाला वो वाला डीपी देख सकती हूँ। सो मुझे आपका नेम और आपका डीपी समझ में आ गया है कि आप बहुत मस्ती वाले इंसान हैं। जो लोग खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से वेट लॉस करते हैं। तो आपका नेचर, मेरा डाइट, दोनों मिलके हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। एकता फैशन क्लब। हाय एकता जी, इज ईसबगोल गुड फॉर हेल्थ? सी ईसबगोल इज अ फाइबर। डाइटरी नीड्स में 30 ग्राम से 40 ग्राम फाइबर हम लोगों को अपने डाइट में लेना चाहिए। वो फाइबर होना चाहिए सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल फाइबर जैसे कि वीट ब्रांड, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ईसबगोल अगर आप थोड़ा ले रहे हैं और यूज टू नहीं कर रहे हो अपने बॉडी को, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप बार बार लेंगे तो आपके बॉडी को आदत हो जाएगी, और बिना ईसबगोल के आप फिर बिना सीलियम हंस के स्टूल पास नहीं कर पाओगे। सो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए डाइट में आपके जो आपको हैबिचुअल करे। सो आप अपना नॉर्मल बाउल सिस्टम रखने के लिए कभी आंवला एलोवेरा, कभी अपना फाइबर बढ़ा दो, चिया सीड, हरड़, गोंद कतीरा, त्रिफला, ये चीज़ें कर सकते हैं, पर वैरायटी। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? सोनम मैम पूछ रहे हैं बेली फैट के लिए कुछ बताएं। हाई सोनम, बेली फैट सिजेरियन के बाद भी होता है, पोस्टपार्टम अलग होता है। तो अगर पोस्टपार्टम है तो डेफिनेटली हाई प्रोटीन के साथ थोड़ा टाइम लगेगा और वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी आपको एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी। पर अगर फैटी लीवर है तो उसके लिए बिल्कुल डाइट प्लान अलग है। तो आपका जो स्टमक फैट है वो क्यों है? क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, फैटी लीवर की वजह से है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, क्या आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है, आपका रीज़न क्या है? रीज़न को फाइंड आउट करो, उसके बाद बेली फैट को आप रिड्यूस कर सकते हो। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए आपको डाइट में सोडियम कम रखना पड़ेगा और प्रोटीन ज़्यादा रखना पड़ेगा। अर्ली डिनर इज द की। उसके बाद आयशा मैम पूछ रहे हैं रिड्यूस फेस फैट एंड डबल चिन फैट। हाय आयशा, पता है ये वाला क्वेश्चन मुझे आंसर करने में बड़ा मज़ा आता है। इसके लिए पॉप्स्टिकल्स होते हैं, आइस कैंडीज, वो बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं यूट्यूब पे देख के। और आप अपने माउथ में इलायची रखिए, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। पिलो मत यूज़ करिए और मसाज कर सकते हैं, पर सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपना हेल्दी ईटिंग रखो, सब ठीक हो जाएगा। किंजल मैम पूछ रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड D3 डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि B विटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन रहता है। तो अगर आपके किचन में गलत तरीके से खाना बन रहा है, ओपन में बनाते हैं, बहुत टाइम लगा के बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका B विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में आती है। B6, B9, B12। B12 ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, B6, B9 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट B विटामिन है, राइबोफ्लेविन, थायमीन, ऐसे बहुत सारे। तो आपके डाइट में एक सोर्स प्रोटीन का अंडे से ज़रूर आना चाहिए। सो अगर आप एग खाते हैं तो आपके B विटामिन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। नहीं खाते हो तो स्पिरुलिना वगैरह आप अपने डाइट में कर सकते हैं। बाकी विटामिन डी के लिए, विटामिन डी बेसिकली हमारे स्किन के लेयर में कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, जो फैट रहता है, जब सन
इस पे पड़ता है तो फिर वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। सो आपको धूप तो ज़रूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में भी अगर हम बात करें, चाहे यहाँ पे धूप बहुत अच्छा आती है, लेकिन हम लोग फिर भी एसी में प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा धूप में बैठें सुबह 11 बजे से पहले। और विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सो विटामिन डी के लिए चिया सीड ऑयल या कोकोनट ऑयल ऐसा 1 चम्मच या फिर 1 कैप्सूल आपके डाइट में तेल ज़रूर होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देसी घी और एनिमल फैट। सो ये मत करना कि अब तेल खाना शुरू कर दो, देसी घी या फिर एनिमल फैट्स। अपने डाइट में हेल्दी फैट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, प्लांट सोर्स से 1 चम्मच ज़रूर रखें। रोहिणी मैम कह रहे हैं वांट टू लूज 10 kgs। Hey Rohini, just go ahead. Call on 730-730-3835. 12th अक्टूबर से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का। सुपर डुपर डाइट्स हैं, बहुत एक्साइटिंग सा होगा। न्यू ईयर के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। आपको शुरू करना है, कर लो। 730-730-3835। सेजल मैम पूछ रहे हैं कैन गॉल ब्लैडर स्टोन्स बी रिमूव्ड बाय डाइट। हाई सेजल, नो, मैं आपको गलत आंसर नहीं दूंगी। गॉल ब्लैडर स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। किडनी स्टोन तो फिर चाहे एसिड ऐश के हों, यूरिक एसिड के हों या किसी और टाइप के हों, फिर हम लोग उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो चीज़ें डाइट में ना खाएं। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं, आई एम सॉरी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा प्लीज, बाय द वे मुझे फ़ोन से याद आया, ललन टॉप में, अभी उन्हीं का ही कॉल है। सो ललन टॉप में हमारा कुछ शोज आते हैं, आप लोग देखते हैं? अगर नहीं देखते तो ज़रूर देखिएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन वॉज मैम पीसीओडी के लिए डाइट। पीसीओडी के लिए डाइट। पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। खुश रहिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं और स्पोर्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को और डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि मेल हार्मोन को और बढ़ावा देते हैं। सो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये बाकी सारे फीमेल हार्मोन्स अच्छे होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। सो पीसीओडी में जिमिंग की जगह अपने डाइट पे वर्क करो और ऐसा डाइट खाओ जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करें। बहुत लोग एक टोस्ट एक ब्रांड की रोटी ऐसे वाला डाइट्स करते हैं, जिससे और प्रॉब्लम आता है। मतलब ईस्ट, बेकरी आइटम्स आपको अपने डाइट में नहीं लेना होता है। और बस कार्ब्स को कम करेंगे, प्रोटीन को इंक्रीज करेंगे। पीसीओडी रिवर्सिबल है, दैट तो आई कैन से विद माई हाइएस्ट पिच एवर, मतलब पीसीओडी एंड डायबिटीज टाइप 2 इट इज रिवर्सिबल। प्लीज सजेस्ट मी डाइट फॉर मसल स्ट्रेंथ, भूमि मैम का क्वेश्चन है। या फिर स्ट्रेंथ नहीं है, क्या आप प्रोटीन्स कम लेते हो, अमाइनोज नहीं लेते हो, कोलेजन नहीं है, या सिलिका नहीं है, सल्फर नहीं है, कैल्शियम नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हो, क्योंकि बहुत सारे दूध अगर आप पिएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में दूध पिएंगे तो उसमें फॉस्फोरस है, बोन से और कैल्शियम निकाल देगा। सो आपको मसल्स को हेल्दी रखने के लिए माइक्रो मिनरल्स, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए माइक्रो मिनरल्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो मसल के लिए पोटेशियम इंक्रीज कीजिए, और प्रोटीन्स जैसे मैंने आपको बताया, अमाइनो एसिड्स वो इंक्रीज करिए। अमाइनो कोलेजन इज। शशिकांत जी का क्वेश्चन है मुझे वेट बढ़ाना है। हेलो शशि जी, ये तो बहुत आसान है और बहुत मज़ा आता है। आप बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि कोई कंडीशन नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म, आईबीएस, डिप्रेशन, ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो बड़े मज़े की बात है। प्रोटीन खाएंगे ज़्यादा, फ्राइड वगैरह अनहेल्दी डाइट से नहीं वेट इंक्रीज करेंगे, मसल से वेट इंक्रीज करेंगे। नेहा मैम पीसीओएस के लिए। नेहा, वो मैंने पीसीओएस के लिए आंसर दे दिया है। आप लोग अभी तक पीसीओएस के साथ क्यों वेट कर रहे हो? आओ मेरे पास, हम लोग मिलके खत्म करें। समथिंग फॉर हार्मोनल इश्यूज, नीतू मैम। हाय नीतू, हार्मोन्स में क्या इशू है? हार्मोन्स में क्या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है? इन केस हाँ, सो हाई फाइबर रहेगा उसमें डाइट। और बाकी देखो, कोई एक कंडीशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से आप पतले नहीं होते, या कोई एप्पल साइडर विनेगर से सिर्फ पतले नहीं होते। कोई एक फूड आइटम से ना हम खराब होते हैं, ना हम लोग ठीक होते हैं। सेम वेज हार्मोन्स के लिए भी सिर्फ एक प्रोलैक्टिन ही नहीं काम आएगा। हार्मोन्स के लिए हमें स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिपनीत मैम का क्वेश्चन है, हैव टेकन हार्मोनल मेडिसिन, माय हेयर फॉल स्टार्टेड एंड आई एम गेन वेट आल्सो, आई एम 35 इयर्स ओल्ड। हाय जगजीत, जो मुझे लगता है आपने 21 डेज का कोर्स किया होगा हार्मोन्स का, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। सो वो भी इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आपको लगता है कि वेट आपका हेयर फॉल हुआ है, सो B12, आयरन, फेरेटिन, ये लेवल्स भी चेक करवाइए अपने।
और प्रोलेक्टिन चेक करवाइए इन केस अगर इनमें कुछ भी डिस्टर्बेंस है, सो वी कैन वर्क अपॉन दैट. Pooja ma'am is asking about DSA courses, that how can I join? हे पूजा, थैंक यू सो मच. पूजा, डीएसए का एक्चुअली अनज्ञान का कल का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और डीएसए इज गोइंग सुपर गुड. मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है. ऐसा होता है ना कि बेटी पढ़ाओ वाला, वो जो हम लोग नवरात्रों में जो कन्या पूजन करते हैं, मुझे डीएसए से वैसा फील आता है. सो जब जो डाइटिशियंस होती हैं, जब अपने कॉलेज से पास आउट आती हैं और जब ये बिजनेस सेटअप देखती हैं, क्लिनिक देखती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी आंखों में एक सपने आ जाते हैं. तो वो सपने पूरे करने के लिए डीएसए है. सो आप डीएसए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 730-730-3835 पे कॉल करो. डीएसए में प्रोफेशनल डाइटिशियंस या डॉक्टर्स, इनको हम लोग क्लिनिक मैनेजमेंट के कोर्सेज सिखाते हैं और बस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. बस अपने कैसे आगे लेकर जाएं वो सिखाते हैं. Navdeep ma'am का क्वेश्चन है, what can I eat after meal as sweet as I am on diet? What sweet? ओके, मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ. आओ बताती हूँ, कान लेकर आना सब लोग. मेरे को कल खाने का बड़ा मन किया था. 2021 आ रहा है, मैं भी वेट लूज़ कर रही हूँ और आपको जैन में मिलूंगी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. अगर आप लोग मेरे साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप ये वेट लॉस चैलेंज में फटाफट से ज्वाइन इन कर लीजिए. 3 मंथ्स का न्यू ईयर बॉडी चैलेंज है. मैंने क्या बनाया, मैंने जिंजर, ड्राई जिंजर, मैंने जिंजर को सुखा लिया डिहाइड्रेट करके अवन में. मैंने उसको स्टीविया में लगा के रखा और जब भी मुझे मन करता है वो मैं खाती हूँ. मुझे बड़ा मज़ा आता है. खैर वो मेरा फ्लेवर है, पर अगर आप लोगों को करना है तो एक स्टीविया वाली चॉकलेट रख लीजिए. अजय, वो पौधे में से एक स्टीविया का पत्ता तोड़ के लाओ. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ यूजुअली. जैसे अगर अभी मुझे लग रहा है कि मेरे को क्रेविंग हो रही है, तो आप वैसे मुलेठी रख सकते हो माउथ में, उससे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है. शुगर फ्री च्युइंगम्स को मैं बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देती, पर फिर भी अगर आपको लगता है वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो रखो. वरना इलायची, मुलेठी ये माउथ में रख लीजिए. चॉकलेट का पीस, पर एक चॉकलेट के पीस से आप लोग रुकोगे कहाँ और खाओगे. सो इसलिए बेटर. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा मीठा खाऊंगी, सो देखते रहिएगा. विनी मैम का क्वेश्चन है, wheat and ज्वार रोटी which is easy to digest? ज्वार, अनडाउटेडली. वीट में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन को वो बाइंड हो जाता है अंदर पेट में. सो मेरे लिए ज्वार, बिकॉज दैट्स अ मिलेट दैट गिव्स यू कंप्लीट प्रोटीन. दैट not complete but that, yes, that gives you protein, that has no gluten, that's a millet. एकता मैम का क्वेश्चन है, is taking ACV healthy for weight loss? एप्पल साइडर विनेगर, किसका क्वेश्चन है ये? एकता मैम का, एकता चड्डा. देखो भाई, अब ना ये अजय हमारा कैमरा पर्सन है, वीडियोग्राफर है ये. तो अजय अब इतना अच्छा डाइटिशियन बन चुका है. मैंने इसको बोला, जरा स्टीविया का पत्ता तोड़ के रख. उसको पता है कि स्टीविया कौन सा है. सो इसीलिए जब आप हमारे पास डीएसए करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. तो इतने सारे हर्ब्स में से ये पहचान के ले आया कि ये स्टीविया है. अब मेरा मीठा खाने का मन था तो मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेवर जो हम आर्टिफिशियल मिंट रखते हैं ना अपने उसमें बैग्स में, उससे भी ज़्यादा अच्छा है. जब आपको माउथ फ्रेशनेस चाहिए हो या आपको मीठा खाने का मन है तो आप हैंडफुल लीव्स भी खा सकते हो. इट हैज़ नो साइड इफेक्ट. डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं. क्वेश्चन क्या था? ACV. एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली टीथ इनेमल को इफेक्ट कर सकता है. तो जैसे मैंने एक बॉटल अभी फिनिश कर ली है, वो मेरी 20 डेज में फिनिश हो गई थी, पर अब मैं उसको गैप दूंगी ताकि मेरे इनेमल में इफेक्ट ना आ जाए. वरना तो मैं स्ट्रॉ से भी पी सकती थी, बट स्टिल मैं वेराइटी रखती हूँ. एप्पल साइडर विनेगर आपके बॉडी को एल्कलाइन कर देता है और बहुत अच्छा है. वो पेक्टिन सोर्स भी बड़ा अच्छा है उसमें. बहुत अच्छा है, लेकिन वैरायटी होना चाहिए. सो आप अगर एक बॉटल फिनिश कर चुके हो एप्पल साइडर विनेगर की, सो उसके बाद आप लेमन स्टार्ट कर दो. Hi ma'am, when is your 3 months challenge starting? Some details. It has started. प्रमोशंस आज से होने लग गई है. सो माय डिजिटल मैनेजर हैज द प्रमोशन स्टार्टेड. Yes ma'am. ओके, सो प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है. 12 अक्टूबर से आपको तो खैर डाइट प्लान मिल जाएगा, लेकिन एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है. क्योंकि देखिए, वेट लॉस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ वो 3 महीने या फिर 2021 के लिए ही क्यों, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग पंजाबियों को आदत होती है कि जब कोई ईगो हर्ट कर दे ना, चैलेंज दे दे, तो हम लोग कर लेते हैं. तो इसीलिए इस चैलेंज में मैंने आपके लिए एक प्राइज रखा है. प्यारा सा पर्सनलाइज्ड गुडी बैग है. उस गुडी बैग में थोड़े से गिफ्ट्स होंगे, वो आपके लिए होंगे. सो ये चैलेंज है. We don't get ज्वार here, so please suggest something. अंजना मैम का क्वेश्चन. रागी, नाचनी बड़े इजीली मिलती है. रागी मिल जाएगी आपको. आपको किनुआ मिल सकता है. रागी, ज्वार, बाजरा. अभी विंटर्स आ जाएगी तो बाजरा ले लीजिए.
Rimpy फॉक्सटेल ma'am. मिलेट, सॉरी आपके ना एक सामक के चावल आते हैं नवरात्रों में, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिम्पी मैम का क्वेश्चन है हेयर फॉल के लिए कुछ बताएं। हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल अगर आपका केमिकल ट्रीटमेंट से हुआ है तो वो मतलब सिर्फ उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो तो केमिकल से हुआ है। बट इन केस अगर आपके घर में हार्ड वाटर है, आपके घर में पानी की वजह से, टैप वाटर, हार्ड वाटर की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप अपना पीने वाले पानी से हेड बाथ लें। फिर आपका हेयर फॉल होता है जब आपका प्रोलैक्टिन या हार्मोन्स अपसेट होते हैं, फिर फेरेटिन लेवल्स, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो अगर आपकी कोई फंगल ग्रोथ है हेड में, तो आपके शैम्पू में पैराबीन, सल्फेट या केमिकल्स मिले हुए हैं, तो स्ट्रेस है, तो आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली बांध के रखते हो रबर से या क्लचर से, तो ताकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उससे। कई लोग बहुत सारा जेल या फिर तेल लगा के रखते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो हैं हमारे वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब अगर हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाते हैं, सो डेफिनेटली आपको जो बालों को ऑक्सीजन चाहिए था वो नहीं मिलता और हेयर फॉल होता है। रेखा मैम का क्वेश्चन है, मैम प्लीज सजेस्ट प्रोटीन इन वेज फूड। अभी 1 अक्टूबर यानी कि कल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, और मैं आपको उस वीडियो के लिए प्लीज़ आप ज़रूर वेट करिएगा। मैं आपको ऐसे प्रोटीन सोर्सेज बताऊंगी जिसमें अंडे से ज़्यादा न्यूट्रिशन है। सो कल की वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मुझे एनकरेज ज़रूर किया करो, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ये है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने शेयर्स हैं। सो अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलती है। सो अगर आप सिर्फ मेरा पोस्ट देख रहे हो और देख के चले गए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या आप लोग जो चाहते थे मैं वैसा काम कर रही हूँ, या जो मैं काम कर रही हूँ आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा होता है, जैसे हम बच्चों को एनकरेज करते हैं ना, वैसे ही आप मुझे भी एनकरेज करिए। उसमें आप लाइक कमेंट जरूर करो। अब आशीष दयाल, सना, ये दोनों के तो कमेंट्स हमेशा होते हैं, और मुझे मालूम होता है कि कोई भी पोस्ट होता है ना उसमें आशीष दयाल, उम्मीद दुआ एंड सरोज, ऐसे से बहुत सारे नेम हैं, मतलब हैं, वो लोग हमेशा रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली बन गए हैं। तो आप लोग जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स हो मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अप्रिशिएबल है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। और बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, #AskShreya, नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा से मिलेंगे। अगर अभी आपके कोई कमेंट्स थे मैंने आंसर नहीं किए हैं तो आपको अभी आंसर मिल जाएंगे उसके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।